वह कुछ नहीं, आपकी मर्जी बोले, वो सीधे बोले आपकी मर्जी, आपका हक है, कटवा लो। जितनी भी चीजें हैं वो फूक जाएंगे तो उसकी भरवाई कौन करेगा? उसका लॉस तो हमें है ना। जब से मैंने अपना नया घर बनाया 2 कमरों का, उसमें शिफ्ट हुआ, उसके बाद से फिर ये लो वोल्टेज का ड्रामा शुरू हुआ। तो इसी तरह टालम टोल करा जा रहा है, हमारे साथ भी गांव की जनता को ठगा सा जा रहा है, बस इसके अलावा क्या। नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। बता दें अभी टीम की मौजूदगी कोलापार के देवला मल्ला में मौजूद है और यहां से बिजली की समस्या लगातार बीते 3 सालों से सामने आ रही थी। इस संबंध में अब ग्रामीणों की ओर से जो भूमि है वो विभाग को दे दी गई है, लेकिन जो ट्रांसफार्मर है जो अभी भी नहीं विभाग की ओर से लगाया जा रहा है। बता दें अभी हमारे ठीक पीछे जो भूमि देख रहे हैं यही जो वो भूमि है जो यहाँ ग्रामीणों ने विभाग को दी है कि यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वो लगाया जाए और उपयुक्त वोल्टेज जो यहाँ के ग्रामीणों को मिल सके, लेकिन किसी प्रकार का संज्ञान फिलहाल नहीं लिया जा रहा है। ऐसी बातें सामने आ रही है कि 4 जून को मतगणना के बाद यहाँ पे ग्रामीणों को जो उपयुक्त बिजली है वो मिल पाएगी। इसमें क्या कुछ है ग्रामीणों का कहना आपको सुनाते हैं और देखिए कि किस प्रकार से आखिरकार हल्द्वानी के कुछ दूर गोलापार में क्या कुछ समस्या बनी हुई है। तो हमारे साथ अभी मौके पर जो देवला मल्ला के कुछ ग्रामीण मौजूद है। बता दें इस प्रकार से जो मामला सामने आया था कि लो वोल्टेज की समस्या है, सालों से यहाँ के लोग इसे झेल रहे थे। उसी के चलते कुछ ग्रामीणों को हमने यहाँ पे बुलाया है और ग्रामीण आए भी है, इनसे बात करते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। वाकई में क्या लो वोल्टेज की समस्या है या किस प्रकार का हवा तो नहीं बनाया जा रहा है या किस प्रकार से जो पूरी जो बिजली है वो कम आती जाती है या कम ही आती है, क्या कुछ पूरा मामला है इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार मैम, नाम आपका? मैम सोनम। क्या पूरा मामला है? आती ही नहीं है बिजली, कम आती है, कभी कम आती है, ज्यादा आती है, क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल ही कम आती है, पंखे नहीं चलते, कूलर भी नहीं चल रहा है, ना फ्रिज चल रहा है, सारा मतलब 1 किलो दूध रोज लाते हैं वो फट जाता है हमारा, रोज के रोज दूध लाना पड़ता है। कितने साल हो गए? 2-3 साल हो गए इसको। कभी बोला विभाग से इस बारे में? मतलब कितनी बार शिकायत करते लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्या आगे से क्या रिस्पॉन्स आता है? ऐसा तो मुझे पता नहीं, ये प्रधान लोग इनको पता। तो आप लोग संज्ञान लेते नहीं? प्रधान जी से अपडेट नहीं लेते कि क्या बोल रहे हैं? जेंट्स लोग तो बोलते ही हैं हर बार, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। महिलाएं क्यों नहीं बोलती हैं? अब महिलाएं आप आज बढ़ रहे हैं आगे को, इस बार बढ़ रहे, देखो क्या होता है। चलिए, नमस्कार मैम, आपका नाम? श्रीमती धनेश्वरी राणा जी। जिस प्रकार से लोग बता रही हैं कि समस्या है, वाकई में है, अपडेट लेकिन आप लोगों की ओर से नहीं लिया गया है। अगर मैं अभी पूछूं ताजा अपडेट, थोड़ा कुछ जानकारी है कि क्या विभाग वाले कह रहे हैं कि क्यों नहीं लग पा रहा ट्रांसफार्मर? तो ये तो अभी है, इसके बारे में तो हमें जानकारी नहीं, लेकिन वोल्टेज की समस्या बहुत ज़्यादा है। ना तो हमारे कूलर चलते हैं, ना एसी चलते, ना फ्रिज चलते हैं, और क्या नाम कहते हैं, लाइट इतनी डिम होती है कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। सारी समस्या एकदम वोल्टेज हाई, एकदम लो। इससे तो फूकने की भी फूकने की चांस है। इसकी भरवाई कौन करेगा? हमारे सारे जितनी भी चीजें हैं वो फूक जाएंगे तो उसकी भरवाई कौन करेगा? उसका लॉस तो हमें है ना। तो इसलिए विभाग को इस पे शीघ्र ही कार्रवाई करनी चाहिए। नया ट्रांसफार्मर जो भी है समस्या, आधे गांव में तो 2 फेज ना 3 फेज है ऊपर को, और हमारे घर से 2-3 घर ऊपर से मतलब आधे गांव में जो है वो 2 फेज है, जिसके कारण पावर अप डाउन होती है, वोल्टेज कम ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी समस्या का समाधान किया जाए। चलिए, नमस्कार मैम, आपका नाम? देवकी राणा। जिस प्रकार से महिला बता रही है कि आगे 3 फेज है, उसके बाद 2 फेज है, जिस कारण जो समस्या बनी रहती है। इससे पहले 3 सालों में कभी आपकी ओर से शिकायत की गई हो या विभाग ने कभी जमीन स्तर में आके देखा है कि जेई ने या किसी विभाग के अधिकारी ने आपको देखा? आपने देखा किसी को गाँव में? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, कभी कुछ किसी को नहीं देखा हमने ऐसे आते हुए, ना कुछ ऐसी बातें कुछ हुई नहीं। किसी विभाग इसी बीच हो रहा है ये, इसी बीच 2-3 साल से तो बहुत परेशान हो रहे हैं। ना फ्रिज चल रहा है, ना कूलर चल रहा है, ना बच्चों की पढ़ाई हो पा रही है, कुछ नहीं कर पा रहे। कुट्टी काटने वाली मशीन वैसी पड़ी है, घास पड़ा है वैसी, कुछ नहीं हो पा रहा। जिस प्रकार से ऐसी समस्याएं होती है, लगातार जो विभाग होता है ज्यादातर इसमें स्थलीय निरीक्षण करता है, पहले देखता है। तो वाकई में यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ आज तक। ऐसा कोई आया ही नहीं हुआ, ऐसा बाहर का आदमी कोई हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसा। ये थोड़ा हैरान करने वाला मामला है क्योंकि लगातार ऐसा ही है। ये ऐसा नहीं कि पहला गांव है जहाँ से ऐसी समस्या सामने आ रही है या पानी बिजली की समस्याएं सामने नहीं आती है हल्द्वानी के आसपास के क्षेत्रों से, लेकिन जो विभाग है वो त्वरित कार्रवाई करते हुए जो स्थलीय निरीक्षण है वो करता है। लेकिन ये आपको जानकारी दे दूं, जो ये गाँव है ये काफ़ी अंदर को है, तो एक कारण ये भी हो सकता है कि शहर से दूर होने के कारण जो प्रशासन है पूरा इसको जो नज़रअंदाज है वो कर रहा है। हालांकि जो बिजली उपभोक्ता हैं वो बिल भी देते
होंगे, सब कुछ करते होंगे, लेकिन उसके बाद भी बिजली नहीं मिल पाना थोड़ा सा चिंताजनक है। 3 साल हो गए हैं, गर्मी का मौसम है, लगातार हल्द्वानी से पेयजल समस्या, बिजली समस्या सामने आती है। उसमें से ऐसी समस्या है कि 3 सालों से बिजली है ही नहीं, लो वोल्टेज। थोड़ा सा सोचने वाला विषय है। नमस्कार मैम, आपका नाम? कमला मेहता। जिस प्रकार से बातें बताई जा रही है कि 3 सालों से बिजली नहीं आ रही है, उससे पहले ऐसा होता था या 3 साल ही हुए हैं? 3 साल ही हुए हैं। कोई कारण पता आपको कि कितने क्यों 3 सालों से आ रही है? उससे पहले आप तो यहाँ की कब के रहने वाली हैं? हम जन्म के यहीं के रहने वाले हैं। उससे पहले बराबर आती थी? पहले आती थी। हाँ। अब जनसंख्या बढ़ने की वजह से और आधे गांव में लाइट आती है, आधे में वही 3 फीस और 2 फीस वाली बात है, और उसी से यहाँ लाइट नहीं आ रही है और यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। कहते रहते हैं लोग और कोई आता है या नहीं आता ये भी हमें पता नहीं चलता है और सुनवाई नहीं है। समस्या तो तमाम जो महिलाओं ने तमाम समस्या गिनाई है, समाधान कोई है आप लोगों के पास? समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं है। बस हाँ, छत में सोते रात में भर चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, बाहर आंगनों में सोते हैं, छतों में सोते हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, पंखे 0 चल रहे हैं, ना कूलर ना पंखे ना फ्रिज, कुछ भी नहीं, ठंडा पानी भी नहीं मिल रहा। आपकी ओर से भूमि भी दे दी गई है ग्रामीणों की ओर से, फिर भी नहीं लगाए जा रहे? लगाया गया, भूमि भी दी गई और फिर भी नहीं दिया। प्रशासन आश्वासन दे रहा है कि 4 जून के बाद जब मतगणना हो जाए उसके बाद किया जाएगा। उम्मीद है कि अभी भी लगता है कि लटकाया जा रहा है? हमें नहीं है, उम्मीद नहीं है, अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। अभी हमें कोई उम्मीद ही नहीं है। जब 3 साल हो गए, अब उम्मीद क्या है? वो कहावत तो कहते हैं ना कि चोर आया जब झूठ बोलते हैं। वाकई में जब चोर आता है तो कोई विश्वास नहीं करता। यही ग्रामीणों के साथ हो रहा है। हालांकि अगर वो 4 जून के बाद करेंगे भी, लेकिन जिस प्रकार से 3 सालों से लटकाया इन ग्रामीणों को जा रहा है कि करा जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं उम्मीद इन सबकी टूटती जा रही है। अब देखना होगा कि वाकई में क्या प्रशासन करता है या ये भी इनका एक झूठा आश्वासन है। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम मनोज रावत है। ये जो हमारी समस्या है देवला मल्ला गाँव की, लगभग 3 साल से हम इसमें विभागीय स्तर पर मिलते आ रहे हैं अधिकारियों से, लेकिन उनकी तरफ से सिर्फ हमें ये आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी फाइल तैयार हो चुकी है, वो शासन स्तर पर लटकी है और देहरादून से ही वहाँ से स्वीकृति मिलनी बाकी रह गई है। तो इस संबंध में हमने अधिकारियों के से अवगत कराया और 30/6/2023 आप देख लीजिए, ये हमने करीब इससे ये हमने अधिकारी गणों को ये ज्ञापन के माध्यम से वो दिया है और इसमें भूमि भी उपलब्ध करा चुके हैं हम, और भूमि दाता ने भी अपने साइन कर चुके हैं। भूमि दाता भी अपनी भूमि देने को तैयार हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, 30 जून जी बिल्कुल 30/6/2023 ये हम अवगत करा चुके हैं विभागीय अधिकारी को। आपने अवगत 23 को करा दिया था। अब विभाग कह रहा है कि 4 जून के बाद मतगणना के बाद, उसके बीच में किसी प्रकार का वाद विवाद हुआ आपका? किसी प्रकार की वार्ता हुई? हमारी तो लगातार वार्ता चल रही है, बस उनका आश्वासन यही है कि आपकी फाइल देहरादून जा चुकी है, वहीं से बॉर्डर आना बाकी है। कोई सरकारी काम इस प्रकार से लटकता हुआ हर बार नजर आता है, वही यहाँ पे आप लोग? बिल्कुल उसी तरह टालम टोल करा जा रहा है, हमारे साथ भी गांव की जनता को ठगा सा जा रहा है, बस इसके अलावा क्या। चलिए, नमस्कार सर, आपका नाम? मोहन चंद पलड़िया। जिस प्रकार से बता दें कि इनके घर में अभी हमने जो निरीक्षण है हमारी ओर से भी किया गया, जिस प्रकार से लो वोल्टेज की बात सामने आ रही थी। इन्होंने फिलहाल तो हमें जब जो मशीन होती है चारा काटने वाली उसका प्रयोग करके दिखाया, तो हालांकि फिलहाल तो जो वोल्टेज था वो सही था। हमसे जानते हैं कि आमतौर पर भी ऐसा रहता है कि वाकई में जो वोल्टेज है कम ज़्यादा होता रहता है। बताइए सर, जो भी देखा आपने तो वोल्टेज सही था, वाकई में ऐसा होता है? कभी कभी हो जाता है और वैसे ज़्यादातर होता है जैसे कभी बारिश हो जाए तब, लेकिन पता नहीं क्यों आज वास्तव में था, हल्की वोल्टेज ज़्यादा थी जी। हाँ ज़्यादा है। जैसे आप कह रहे हो कि कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, आज ज़्यादा थी। ऐसे तो मशीनें फूकने का भी डर रहता है। सही बता, मैं बताऊँ आपको, मैंने ये बिल पे कर रखा है घर का ना, ये लगभग 2600-2800 हर महीने का बिल है और लाइट ऐसी है, बताइए। लाइट ऐसी है और मैं बताऊँ आपको, कूलर में पानी ऊपर नहीं चढ़ता, मशीन मतलब नहीं, पंखा घूमते जरूर हैं लेकिन ऊपर तक उसकी मोटर पानी नहीं दे पाती है, इतनी कम लाइट है हमारे यहाँ। अगर मैं ऐसे पूछूं हैं सभी ग्रामीणों से, तो यहाँ आपके वहाँ क्या क्या उपलब्ध है बिजली के सामग्रियों में? एसी गीजर वगैरह सब है, मशीन वगैरह सब है। तो आपने लगा क्यों रखी है जब वोल्टेज नहीं आती है? तो मैम ऐसा ना, ये लगभग 3 सालों में यहाँ की जनसंख्या दुगनी हो गई है। मैं बताऊँ आपको, असल है समस्या
चाहिए दुगनी हो गई, दुगने कनेक्शन हो गए हैं। और विभाग से मैंने कहा भी एक बार, मैंने कहा ऐसा है हम ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आपके यहाँ आते हैं, तो जय साहब बोले वहाँ मत आना, क्योंकि अंसारी कॉलोनी वाले आए थे। तो एसडीओ साहब ने उनको बड़ी बुरी तरीके से हड़काया है कि बोला अब अनलीगल जमीन में रह रहे हो और फिर इसके बाद हल्ला गुल्ला कर रहे हो। तो मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा ऐसा है जब आप कनेक्शन दे रहे हैं तो उस समय ये नहीं देखते हैं कि कौन कहाँ पर रह रहा है। कोई आदमी अगर जंगल में रह रहा है तो क्या वहाँ कनेक्शन दे देंगे वो? और फिर ये इलीगल जगह है क्यों होगी अनलीगल जगह? एक बात कह रहा हूँ, वो थी ना अनलीगल जगह, जो लोग वो आए थे। लेकिन एक बात बताइए, अगर एक बात हम अनलीगल जमीन में रह भी रहे, मान लो वैसे तो ये पूरी जमीन रजिस्ट्री वाली है, तो उनने कनेक्शन दिया क्यों? क्यों हम एक बात जंगल में रहने वाले को दे देंगे? वो नहीं देंगे ना, अनलीगल जमीन वाले को थोड़ी देंगे। तो क्या अगर उनने हमको कस्टमर बना रखा है तो वो सेवाएं क्यों नहीं दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है ना। फ्रिज है, हमको तो इसका मतलब भी पता नहीं है कि फ्रिज क्यों होता है, पंखा क्यों होता है, वो तो खाली घूमते हुए दिखता, हवा नहीं देता है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, ये आपने 3 साल पहले खरीद लिया होगा तो उसके बाद से समस्या आ गई, तो अभी लगता है कि खाली खरीदा, इससे अच्छा नहीं खरीदा? हाँ वही तो, इससे अच्छा ऐसे नीम के पेड़ लगा लेते हैं हर जगह। बिल्कुल सही बात कह रहे। रात को यही तो पेड़ों के नीचे और या छत में ही तो सो रहे हैं। बिजली के बिल से भी निजात। हाँ। और वोल्टेज तो नहीं, मैं बताऊं आपको, मैंने उसमें ये मुख्यमंत्री उसमें हेल्पलाइन में फ़ोन किया था, तो मैंने कहा सर आप ऐसा कर दीजिए, हमारे लिए केरोसिन की व्यवस्था कर दीजिए और कनेक्शन हमारे इलाके से कटवा दीजिए। वो केरोसिन हमें मिट्टी का तेल जिसको बोलते हैं, मैंने कहा उसकी व्यवस्था करवा दो और कनेक्शन कटवा दो, कम से कम 3-4 हज़ार रुपये हमारे महीने के बच जाएंगे। क्या कहा गया फिर वहाँ से? वह कुछ नहीं, आपकी मर्जी बोले, वो सीधे बोले आपकी मर्जी, आपका हक है कटवा लो। तो देखो वो समाधान नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कटवा लो, आपका हक है, आप स्वतंत्र हो। हाँ स्वतंत्र हो आप। ये बल्कि बिष्ट जी भी थे साथ में, वो इनके सामने की बात। किसने बोला ऐसा? वो ये कस्टमर केयर वालों ने बोला, जो ये मुख्यमंत्री वाले होते हैं। थोड़ा सा निराशाजनक है जिस प्रकार से समस्याएं हैं वो सीएम साहब सुनते हैं, ऐसी बातें सामने आती है। जो हेल्पलाइन नंबर है जारी किया गया, लेकिन जब ग्रामीणों की ओर से वार्ता की गई तो साफ तौर पर उनसे इस प्रकार की व्यवहार किया गया कि कटवा दो, आपकी इच्छा है। लेकिन बता दूं, वोट सभी डालते हैं, वोट के वक्त सभी को जो यहाँ पे निरीक्षण किया जाता होगा नेताओं द्वारा, लेकिन इस प्रकार की व्यवहार करना, जवाब देना थोड़ा सा निराशाजनक है। अगर सीएम साहब भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा इसमें संज्ञान लिया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से कस्टमर केयर वाले इस प्रकार की व्यवहार ग्रामीणों की ओर से कर रहे हैं, अपनी जो शिकायत करता है उनसे कर रहे हैं, तो किस प्रकार का जो हौसला टूटता है ग्रामीणों का वो आप साफ देख सकते हैं। ये ऐसा ना, जो बिजली के बिल में 19-12 नंबर है, उस नंबर पे किया था हमने। 19-12 नंबर पे किया था, वहाँ से ऐसे बर्ताव किया गया। जी बिल्कुल। ये विद्युत विभाग वालों ने अपना नंबर स्पेशल निकाल रखा ना, कस्टमर केयर नंबर, उसमें किया था। विद्युत विभाग के नंबर भी उन्होंने कॉल किया था। तो वाकई में अगर विद्युत विभाग के कस्टमर केयर से ऐसे व्यवहार किया जा रहा है, वाकई में निराशाजनक है। उसमें ध्यान देना चाहिए विभाग को, उच्च स्तर के अधिकारी हैं, क्योंकि अगर ऐसे जवाब मिलेंगे तो आगे शिकायतकर्ता कैसे अपनी शिकायत दर्ज कराएगा। वाकई में थोड़ा सा हैरान करने वाला था। कुछ और ग्रामीण मौजूद है, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, नाम बताइए। मेरा नाम नरसिंह है। आप बोल रहे थे, अब बोलिए क्या? हाँ ना, मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारे अभी 3 साल की, वो तो बता रहा हूँ मैं, 3 साल से हमारे यहाँ जो होता ना, पहले तो अच्छी थी, बोल्डी थी, अब इसी के उससे मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ बिल्कुल ही बोल्ड डाउन है, बिल्कुल नहीं चल रहा, पंखे तक नहीं चल रहे, टीवी फ्रिज वो सब रखे हैं, वो सब खाली वैसे के वैसे पड़े हैं। ये है 3 साल पहले जो बोल्ड अच्छी खासी चल रही थी। बिल कितना आता है? अरे बिल का तो पूछो ही मत तुम, हर महीने के बिल है। कितना आता है? हर महीने वो आता है 500-600 रुपये महीने का, हर महीने के बिल। अच्छा। हाँ, हर महीने के बिल हुए वो हमारे, और चल नहीं रहा कुछ भी नहीं। तो अभी भी देखो, अभी भी डाउन है, हाथ पंखा चलता है, कुछ नहीं चल रहा उसमें। हर चीज़ की मतलब समस्या ही है। एक तो मतलब अब लोग प्लॉटें ले ली, ज़मीनें ले ली, मकान बन के ना, उसके उससे भी हो जाता है। कहीं नहीं ऐसा तो नहीं जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ गई है तो सप्लाई में उतनी है, लेकिन जनसंख्या बढ़ गई है। सप्लाई तो उतनी ही है और जनसंख्या बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई है, ये भी कारण है। हाँ भाई, ये भी कारण है ना, जनसंख्या तो उतनी ही है, लेकिन यह है वो तो उतनी ही है, कोई सप्लाई उतनी है, जनसंख्या बढ़ गई है। सप्लाई उतनी है ना, जनसंख्या तो उतनी ही है, सप्लाई बढ़ गई उसमें ज़्यादा, सप्लाई तो उतनी। हाँ, ये हुआ है और कुछ नहीं हुआ इसमें। अब 3 साल से क्या लगता है जिस प्रकार से अब प्रशासन कह रहा है कि 4 जून के बाद कार्रवाई होगी, वाकई में लगता है कि होगी? विश्वास है? हमको तो कोई विश्वास नहीं है। हम तो 50 चक्कर जाके चुके, वहाँ जाके चले गए, कितनों को लेके गए हैं, वहाँ बात भी करी हमने, सब कुछ करी। उन्होंने कहा हो जाएगा, तो कब तक होएगा ये बताओ। वही तो कहते हैं लास्ट में, उन्होंने कहा देहरादून में फाइल गई है, फाइल आएगी तो करेंगे। वहाँ जाके हम खाली जाते हैं। ये बीटीसी मेंबर है, ये प्रधान है, ये सामने में तो है, ये खाली आते हैं वहाँ। वो तो देहरादून से कागज आएगा, हम करेंगे।
उन्हें आज तक कोई सुना ही नहीं। जब भी जाए वैसे ही कहते हैं, तो उनकी फाइल फाइल कब आएगी उनकी, ये बताओ। अभी ऐसे गर्मी में के टाइम में फाइल नहीं आ रही है उनके, तो कब आएंगी? हम तो खाली चक्कर लगाते रहते हैं, बस हो गया। खाली और पेट्रोल की बर्बादी, बहुत खाली पेट्रोल का बर्बाद है, बस हो गया। 2-2 4-4 दिन रोज के जा रहे हैं। या तो उनका आज चलो यार आज तो पता करके आ गई हो, वो कहते हैं आई नहीं, वो आई नहीं हो, आई नहीं। अब खाली फजीता ही हुआ, गाड़ी का तेली तो फूकना हुआ। चलिए, ये है। जिस प्रकार से हमने बातें सुनी, तमाम ग्रामीण बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे अंत में बात करते हैं क्या कुछ पूरा मामला। हालांकि अभी तक आप पूरा मामला समझ गए होंगे, किस प्रकार से लो वोल्टेज से जुड़ा मामला सामने आया है। बिजली आ रही है लेकिन जो वोल्टेज है वो उपयुक्त नहीं आ रहा है। इनसे जानते हैं। नमस्कार सर। हाँ, जो मैडम ये बिजली के बारे में जैसे हमारे माताओं ने बोला, अभी मेंबर साहब ने बोला, सेम वही है। बिजली का वोल्टेज का है, हमें लाइट चाहिए, फुल वोल्टेज चाहिए हमें। हमारा फ्रीज फूक गया बीच में, कभी अप होता है, कभी लो होता है, कभी डाउन होता है। 2019 में मैं यहाँ आया, मैं यहाँ का पुराना नहीं हूँ। 19 में यहाँ लाइट थी, फुल वोल्टेज थी, बढ़िया काम चल रहा था। जब से मैंने अपना नया घर बनाया 2 कमरों का, उसमें शिफ्ट हुआ, उसके बाद से फिर ये लो वोल्टेज का ड्रामा शुरू हुआ। जैसे कि आपको इन्होंने एप्लीकेशन अभी दिखाया, बीटीसी मेंबर ने अवगत कराया अभी कितने तारीख को क्या डेट दिया, तो सेम वही प्रोसीजर हमारे लिए भी है। कितने सालों से रह रहे इस एरिया में? मैं 2019 में आया यहाँ में। तभी से ऐसा है? नहीं, 2019 में थी लाइट यहाँ। 2019 चला गया, समझो 20 लगा लो आप। दिसंबर में मैं 1 दिसंबर को शिफ्ट हुआ यहाँ में, 1-2 को। उसके बाद में 2020 में थोड़ा बहुत थी लाइट, लेकिन उसके बाद में जब 20 में कंप्लीट हुआ, लॉकडाउन लग गया था। फिर कंप्लीट हुआ मकान में, वहाँ गया, तो उसके बाद से ये लाइट का ये ड्रामा है, जैसे कि सब बता रहे हैं। और बिल हम आपको दिखा देते हैं कि हर महीने का बिल जो उसकी डेट है बिल की, उससे पहले हम जमा कर देते हैं। हमारे पास रसीद है, जो भी हम चाहे जैसे भी करें, ऑनलाइन करें, जो सब हमारे पास है। ऐसा भी नहीं कि हम अधिकारी कभी आए गांव में देखने के लिए? जैसे मैंने शिकायत की, कोई अधिकारी नहीं देखा। विधायक साहब आए कभी देखने के लिए? विधायक साहब भी आते होंगे तो बाहर। आप कहाँ आते हैं विधायक? एक बार नहीं, मैंने विधायक साहब को देखा ही नहीं है। अच्छा, ग्राम प्रधान जी आते हैं देखने ना? हाँ, ये तो आप गांव के हुए, ये तो चलते ही रहते हैं। इनको हो गया, बीटीसी मेंबर साहब को हो गया, हम तो इनके पीछे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि आप चलो, आपके पीछे हम चलते हैं। विधायक साहब और अधिकारी वगैरह कोई चक्कर नहीं मारता? तो मैंने देखा ही नहीं। विधायक जी आते होंगे तो कहीं नियतों में आते होंगे, उनको तो टाइम ही नहीं रहता है। उनके पास गाँव वाले इतना है, गाँव उनका विधानसभा में तो ये भी गाँव पड़ता होगा। पड़ता है, तो हर एक गाँव की जिम्मेदारी उनके पास। तो भी बोला है, एक दिन यहाँ आए थे न्यूते में आते हैं, आए थे, तो उस दिन बोले आते ही वो बोले हो जाएगा। हो कहाँ जाएगा, कहाँ हुआ? 1 हफ्ता कहाँ, एक हफ्ता क्यों, कितना समय निकल गया, ये कुछ नहीं हुआ। तो ठीक है। नमस्कार सर, नाम बताइए। हमारे मेरा नाम भांजी जीना है। यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं रानीखेत से आया हूँ, यहाँ नया मकान बनाया मैंने। कितने साल हो गए? मैं 2017 में आ गया था, नवंबर में यहाँ पे। 17 में आ गए थे। हाँ। क्या लगता है सही आया आप यहाँ पे? सही तो क्या आया, अब आगे तो आगे सही है, गलत है क्या करें। 25,000 रुपया उस समय मेरा खर्च हुआ बिजली लगाने पे। बिजली की वही समस्या जो इनकी है, वही समस्या हमारी भी है। न पंखे चलते हैं, न कूलर चलता है। विभाग से कुछ कहना चाहेंगे? विभाग के अधिकारी अगर देख रहे हैं तो कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? विभाग के अधिकारी वही शिकायत उनसे भी होगी हमारी, उनसे अलग थोड़ी होगी। क्या दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? अभी देख रहे हैं अधिकारी जो हमारा तो उनसे ये निवेदन है कि वो मतलब हमारी नो वोल्टेज को सही कर दें। हाँ, बाकी हमारे और क्या समस्या हो सकती है, नो वोल्टेज को सही करें। तो देखा आपने किस प्रकार से तमाम ग्रामीणों ने अपनी बात रखी है, किस प्रकार से यहाँ पर जो लो वोल्टेज है उसकी समस्या उभर के सामने आई है। हमने तमाम महिलाओं से बात की है, पुरुषों से बात की है, जितने लोगों की हम बात आपसे करा सकते थे उन्होंने तमाम लोगों की आपसे बात कराई है। आप समझ गए होंगे क्या कुछ बुरा मामला ऐसे सामने आया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इससे जुड़ा हर अपडेट हम आपके सामने लेके आएंगे। अगर जो वोल्टेज है इसमें सुधार किया जाएगा तो उससे जुड़ा अपडेट भी हम आपके सामने लेके आएंगे। यदि इसी प्रकार की स्थिति बनती है तो उससे जुड़ी हुई जानकारी भी हम जरूर आपके लिए लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं अपनी सहयोगी पूजा के साथ पल्लवी, JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।